नमस्कार। आज हम दिनांक 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा निबंध को देखेंगे, जिसमें हम 3 निबंध लिखना होता है। सेक्शन ए में 3 दिया रहता है, उनमें से 1 लिखना होता है। सेक्शन बी से 1 और सेक्शन सी से 1। तो सेक्शन ए का हम एक निबंध के बारे में देखेंगे। जो पहला निबंध पूछा गया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में साहित्य का भविष्य, इसे हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, प्रशासन से लेकर रचनात्मक क्षेत्रों तक इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साहित्य, जो मानवीय संवेदनाओं, अनुभवों और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, वह भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में साहित्य का भविष्य क्या होगा। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साहित्य के लिए चुनौती बन सकती है। आज एआई आधारित टूल्स कविता, कहानी, लेख और उपन्यास तक लिखने में सक्षम हो रहे हैं। ये उपकरण कम समय में बड़े पैमाने पर सामग्री तैयार कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक लेखकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। साथ ही इससे मौलिकता और रचनात्मकता पर भी प्रश्न लगने लगे हैं। यदि मशीनें ही साहित्य सृजन करने लगेंगी तो मानवीय भावनाओं की प्रामाणिकता और गहराई कहीं खो सकती है। किंतु यह दृष्टिकोण पूर्णतः एकांगी नहीं है। वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता साहित्य के लिए एक अवसर भी प्रस्तुत करती है। यह लेखकों को नए नए विचारों, विषयों और शैलियों को विकसित करने में सहायता प्रदान कर सकती है। एआई के माध्यम से लेखक अपने लेखन को अधिक सुसंगत, त्रुटि रहित और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुवाद के क्षेत्र में एआई ने भाषा की बाधाओं को कम कर दिया है, जिससे विश्व साहित्य तक पहुंच आसान हो गई। अब एक हिंदी लेखक की रचना वैश्विक स्तर पर पढ़ी जा सकती है। साहित्य का मूल आधार मानवीय संवेदनाएं और अनुभव हैं, जिन्हें पूरी तरह से कोई भी मशीन प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा और एल्गोरिथम के आधार पर कार्य करती है, जबकि साहित्य हृदय और आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है। प्रेम, करुणा, संघर्ष, पीड़ा और आनंद जैसी भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति केवल मनुष्य ही कर सकता है। अतः यह कहना उचित होगा कि एआई साहित्य का स्थान नहीं ले सकती, बल्कि यह एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करेगी। भविष्य में साहित्य का स्वरूप अवश्य बदलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और इंटरैक्टिव कहानियों का चलन बढ़ेगा। पाठकों की रुचि और समय के अनुसार साहित्य अधिक संक्षिप्त, रोचक और सुलभ होगा। एआई के सहयोग से व्यक्तिगत रुचि के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे पाठक अनुभव और अधिक समृद्ध होगा। इसके साथ ही नैतिकता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। एआई द्वारा सृजित साहित्य में कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा और लेखक की पहचान जैसे मुद्दे उभर रहे हैं। यह आवश्यक है कि इस दिशा में स्पष्ट नियम और नीतियाँ बनाई जाएं, ताकि साहित्य की गरिमा और लेखक के अधिकार सुरक्षित रह सकें। निष्कर्षतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में साहित्य का भविष्य न तो पूर्णतः संकटग्रस्त है और न ही पूर्णतः सुरक्षित, बल्कि यह परिवर्तन और अनुकूल का दौर है। एआई साहित्य के लिए एक सहयोगी के रूप में कार्य कर सकती है, परंतु मानवीय संवेदनाओं और रचनात्मकता का स्थान कभी नहीं ले सकती। अतः आवश्यक है कि हम इस तकनीक का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि साहित्य अपनी मूल आत्मा को बनाए रखते हुए नए युग के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।